हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ बीएससी के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और आपने जो बीएससी चूज़ करी है वो किस कैटेगरी के अंदर आती है, उसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट करने होंगे, कौन कौन से पेपर्स आपको देने होंगे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो होने वाली है बहुत ही इम्पॉर्टेंट सभी बीएससी स्टूडेंट्स के लिए। आप में से काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि बीएससी में भी काफ़ी टाइप्स होते हैं, अलग अलग कैटेगरी में ये बीएससी डिवाइड है। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करके। एक एक चीज़ आप इस वीडियो में बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और पूरा एंड तक देखिएगा। सबसे पहले तो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि बीएससी क्या है और कौन कौन स्टूडेंट्स बीएससी कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स 12th पास आउट करके आ चुके हैं, जिन्होंने साइंस सब्जेक्ट से अपनी 12th पास आउट की है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो वो स्टूडेंट्स आगे बीएससी चूज़ कर सकते हैं। अब बीएससी के अंदर कितने टाइप्स हैं, कौन कौन सी सब्जेक्ट से हम बीएससी कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले तो बीएससी की फुल फॉर्म, बीएससी है बैचलर ऑफ साइंस। ये आपका 3 साल में भी होता है और 4 साल में भी होता है, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में बीएससी को ज्वाइन करते हैं। बीएससी आपकी 2 कैटेगरी में होती है। फर्स्ट हो गई आपकी नॉर्मल बीएससी। आप में से जो भी बीएससी कर रहे हैं वो इसी कैटेगरी में आती है, नॉर्मल बीएससी। यानी काफ़ी लोग जो बीएससी करते हैं वो जनरली नॉर्मल बीएससी ही चूज़ करते हैं। सेकंड हो गई आपकी प्रोफेशनल बीएससी। प्रोफेशनल बीएससी आपकी 4 साल की होती है और ये पर्टिकुलर जॉब के लिए बीएससी की जाती है। अब पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्मल बीएससी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो बीएससी चूज़ करी है वो इसी कैटेगरी के अंदर आती है। नॉर्मल बीएससी आपकी 2 तरह से होती है। फर्स्ट हो गई बीएससी जनरल, सेकंड हो गई बीएससी ऑनर्स। अब बीएससी जनरल और बीएससी ऑनर्स में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ, ताकि आपको पता चले कि आपको कौन कौन से पेपर्स देने होंगे आपके बीएससी के अंदर। यदि आपने जनरल बीएससी चूज़ करी है तो मैथ के स्टूडेंट के पास होगी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये 3 सब्जेक्ट होंगे उनके पास तीनों ईयर में। और जो बायो के स्टूडेंट होंगे उनके पास होंगी केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। जो आपने बायोलॉजी चूज़ करी थी 11th 12th की साइंस के अंदर, वो बीएससी के अंदर 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाती है, बॉटनी एंड जूलॉजी में। तो इस तरीके से मैथ्स वाले स्टूडेंट के पास होगी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी वालों के पास होगी बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री। ये हो गई बीएससी नॉर्मल, जो आपकी जनरल बीएससी करते हैं 3 साल की, उनके लिए। ये जो आपकी बीएससी जनरल है ये होती है आपकी 3 साल की, और आप चाहे इसे किसी भी कॉलेज से कर लें, ये आपकी जनरल बीएससी 3 साल की ही होगी। इसमें आपका पूरा तीनों सब्जेक्ट आपको तीनों ईयर में पढ़नी होंगी। तो यानी आपके हर साल 3 पेपर लगेंगे, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ का। फिर इनमें भी आपके अलग अलग पेपर्स डिवाइड होंगे, तो वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको नहीं बता रही हूँ। उसके लिए मैं आपको अलग वीडियो बना दूंगी, क्योंकि वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फ़िलहाल मैं आपको आपके सब्जेक्ट्स बता देती हूँ कि आपको कौन कौन सी सब्जेक्ट बीएससी के अंदर पढ़नी है, यदि आप जनरल बीएससी से हैं तो, और यदि आपने बीएससी ऑनर्स चूज़ करा है तो आपको कौन कौन सी सब्जेक्ट्स पढ़नी है, वो सारी चीज़ें। अब ये हो गई बीएससी जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। नाउ जिन स्टूडेंट्स ने बीएससी ऑनर्स चूज़ करी है उनके पास कौन कौन से सब्जेक्ट है और बीएससी ऑनर्स में क्या डिफरेंस है बीएससी जनरल से। देखिए, जिन्होंने जनरल चूज़ करी उन्हें तो तीनों सब्जेक्ट तीनों ईयर में पढ़नी होंगी, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो या फिर बॉटनी जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। नाउ अब बात करते हैं बीएससी ऑनर्स स्टूडेंट की। बीएससी ऑनर्स के अंदर आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से बीएससी करती होती है, जिससे आपने चूज़ करी बीएससी फिजिक्स या फिर बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी मैथ्स, बीएससी जूलॉजी, बीएससी बॉटनी। तो इस तरीके से ऑनर्स के अंदर आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज़ करनी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको ओनली वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही पढ़नी है। उसके अलावा आपको जो अदर सब्जेक्ट हैं, जैसे मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो उन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़नी होगी। बायो के स्टूडेंट हैं तो यदि उन्होंने बीएससी जूलॉजी चूज़ करी है तो उन्हें बॉटनी और केमिस्ट्री भी पढ़नी होगी, लेकिन उनकी प्रायोरिटी होगी जो उन्होंने मेन सब्जेक्ट चूज़ करी है। अब ऑनर्स में आपको एक चीज़ अच्छी मिलती है कि आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों ईयर में आपने वो तीनों सब्जेक्ट पढ़े हैं जो जनरल बीएससी वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। लेकिन ऑनर्स में जब आप फाइनल ईयर में आओगे तो आप उन 3 सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट हटा सकते हो, यानी आपको ओनली 2 सब्जेक्ट ही फाइनल ईयर के अंदर पढ़ने हैं।
जैसे आपने बीएससी मैथ से आप बीएससी कर रहे हो, तो फिर आपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये 3 सब्जेक्ट थी आपके पास। लेकिन फाइनल ईयर के अंदर आपको मैथ तो रखनी ही है, क्योंकि आपने मेन उसी को प्रायोरिटी दी है, बीएससी मैथ्स। फिर मैथ के साथ आप चाहे तो फिजिक्स को ऐड कर सकते हो या फिर केमिस्ट्री को। इसी तरीके से जिन्होंने बीएससी केमिस्ट्री से करी है, तो वो अपने फाइनल ईयर में कोई भी एक सब्जेक्ट और रख सकते हैं, और जो अदर एक सब्जेक्ट होगी वो उन्हें छोड़नी पड़ेगी। तो इस हिसाब से पूरा बीएससी ऑनर्स का आपका पैटर्न है। इसके अलावा बीएससी ऑनर्स कुछ कॉलेज में आपके 3 साल की होती है, तो कुछ कॉलेज में 4 साल की। ये आपका कॉलेज पर डिपेंड करता है और यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी से अपनी बीएससी कर रहे हैं। बीएससी के पेपर्स में आपकी एक खास बात और है, चाहे आप बीएससी जनरल चूज़ करें या फिर बीएससी ऑनर्स, आपको कुछ कंपलसरी के पेपर देने पड़ते हैं, लाइक इन्वायरमेंटल स्टडीज़, कंप्यूटर एप्लीकेशन, हिंदी, इंग्लिश। ये आपके कंपलसरी के पेपर होते हैं जो आपको तीनों ईयर में से किसी भी एक ईयर में पास करने होते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स इन्हें फर्स्ट ईयर में ही पास कर लेते हैं, ताकि उन्हें सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में ये ना देने पड़े। लेकिन जिनका फर्स्ट ईयर में पास नहीं होता, वो नेक्स्ट ईयर इसके लिए अटेम्प्ट करते हैं। तो आपको तीनों ईयर में से आपको एक बार इनको पास करना ही पड़ेगा, और ये आपकी जनरल और ऑनर्स दोनों में लगते हैं बीएससी के अंदर। अब कुछ में तो ओनली इन्वायरमेंटल का लगता है, कुछ में आपके 4 पेपर लगते हैं कंपलसरी के। तो वो सारी चीज़ें आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करती है, इसलिए आप अपना यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट एक बार ज़रूर चेक करें, उनके पिछले ईयर्स के पेपर्स ज़रूर चेक करें, ताकि आपको पूरी नॉलेज अच्छे से मिल सके। अभी तक मैंने आपको जितने भी इन्फॉर्मेशन दी थी, वो सारी इन्फॉर्मेशन हो गई आपकी नॉर्मल बीएससी कैटेगरी के लिए। सेकंड कैटेगरी मैंने आपको बताई थी प्रोफेशनल बीएससी कोर्स, जो कि आपका 4 साल का होता है, और ये जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, यानी आप पर्टिकुलर जॉब के लिए इस बीएससी को ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरीज मिलेंगी, आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं। बीएससी आप इतने सारे अदर ऑप्शन से भी कर सकते हैं, तो एक एक ऑप्शन मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ साइड में। आप देखते जाएं कि कितने सारे ऑप्शंस हैं जिनसे हम बीएससी कर सकते हैं, और ये आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी से बिल्कुल अलग है। एक तरीके से जॉब ओरिएंटेड है, यानी आपको जिस कैटेगरी में जॉब चाहिए उस कैटेगरी के लिए पर्टिकुलर आप बीएससी चूज़ कर सकते हैं। एक लास्ट चीज़ और बताना चाहती हूँ कि नॉर्मल बीएससी में तो आप ओनली फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, एग्रीकल्चर, नर्सिंग, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन जो आपके प्रोफेशनल बीएससी कोर्स हैं, उनमें इतने सारे 150 से ज़्यादा आपके बीएससी की कैटेगरीज़ हैं, प्रोफेशनल बीएससी, जो आपकी पर्टिकुलर जॉब्स के लिए होती है। तो एक बार आप उन प्रोफेशनल बीएससी कोर्स को भी ज़रूर देखिएगा, ताकि यदि आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहते हैं और अपनी ग्रेजुएशन ओनली कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप उसी कैटेगरी की बीएससी चूज़ करें, यानी प्रोफेशनल बीएससी जो आपकी 4 साल की होती है, और उस पर्टिकुलर फील्ड में जिसमें आपका इंटरेस्ट है उससे आप अपनी पढ़ाई भी कर लेंगे, और आपकी मन पसंदीदा जॉब आपको मिल जाएगी बीएससी का उस पर्टिकुलर प्रोफेशनल कोर्स करने से। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको इससे कुछ नया जानने को मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और बीएससी से जुड़ी हुई इम्पॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।